यूपी राजधानी न्यूज़ की तरफ से हम अपने सहयोगी यूपी राजधानी न्यूज़ के निदेशक केशवराव गौतम तथा क्रांतिपुर न्यूज़ के संवाददाता रामफेर निराला के साथ जानकीपुरम लखनऊ में मौजूद हैं। ये स्थान है महेश प्रसाद गौतम जी का घर है। महेश प्रसाद गौतम पुत्र स्वर्गीय चुन्नी लाल जी, इनका मकान नंबर है 652/45 सेक्टर सी, जानकीपुरम लखनऊ। यहाँ पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर ये जो वारदात हुई है, आपकी बेटी दिव्या गौतम जो कि हाई स्कूल की छात्रा थी, लगभग उम्र उसकी 15 साल थी। स्कूल से ही उसका अपहरण हुआ। तत्काल उनके पिता महेश गौतम जो मेरे सामने मौजूद हैं, उन्होंने प्रयास भी किया, पुलिस से लगातार मदद की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस ने उतनी सक्रियता नहीं दिखाई जितनी सक्रियता दिखानी चाहिए थी। और अंतोतगत्वा 1 अप्रैल 2022 को बिस्वा रेलवे ट्रैक के आसपास आपकी बेटी दिव्या गौतम जो 15 साल की थी, हाई स्कूल की छात्रा थी, मूर्छित अवस्था में, घायल अवस्था में उसे बरामद किया गया और जिसकी अंतोतगत्वा जिंदगी और मौत से संघर्ष करते हुए इस दुनिया से विदाई लेनी पड़ी, उसका देहांत हो गया। ये घटना 29/3/2022 की है और आज हम मौजूद हैं। आज की तारीख है 29 मई 2022, यानी 60 दिन से ज़्यादा का वाक़या हो गया है। और अभी पीड़ित परिवार के जो गम है, वो गम तो मिटने ही वाला नहीं है। जिसकी बेटी दुनिया से चली जाए तो कष्ट तो होता ही है, लेकिन अभी सारे मुलजिमान गिरफ्तार भी नहीं हो पाए हैं। और ये सच्चाई है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी की तरफ से भी RK चौधरी जी आए थे, आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से चंद्रशेखर आज़ाद रावण आए थे, और आज मानवतावादी क्रांति दल की ओर से केशवराम गौतम जी राष्ट्रीय महासचिव हैं रामफेर निराला जी, वे भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये सवाल विधान परिषद में बसपा के MLC भीमराव अंबेडकर जी ने भी सदन में उठाया है। अब जाकर के पुलिस सक्रिय हुई है, लेकिन अभी भी ना तो परिवार को कोई सुरक्षा है और ना ही परिवार का हाल कोई लेने वाला है, और ना ही अभी सारे मुलजिमानों की गिरफ्तारी हो चुकी है। महेश गौतम जी, आपसे हम जानना चाहेंगे कि पुलिस का क्या रोल रहा है और अभी आप सरकार से या समाज से क्या चाहते हैं, क्या उम्मीद करते हैं? पुलिस का अगर सही रोल होता तो हमारी बेटी जिंदा होती इस वक्त। अच्छा, पुलिस ने अपनी भूमिका सही नहीं निभाई, अपनी ड्यूटी सही नहीं की पुलिस ने। अच्छा, अब चाहते क्या हैं सरकार से और समाज से क्या? हम चाहते हैं कि हमारी बेटी के जो मुलजिम हैं, उनको, हमारी बेटी के जो मुलजिम हैं उनको जो है ना सज़ा मिले। जो अभियुक्त हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। अभी कितने अभियुक्त गिरफ्तार हुए, कितने बाहर हैं आपकी जानकारी के साथ? स्टार्टिंग में 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए थे, जो लड़की को यहाँ से लेके बिस्वा पहुँचाए थे, पैसा लेकर वहाँ पे छोड़ दिए थे। उनसे पैसा लिए और छोड़ के चले आए थे 2 अभियुक्त। पुलिस ने तो पुलिस के जो विवेचक हैं अनिल कुमार वर्मा जी, इन्होंने लगभग या तो 45 दिन तक ना ही तो उन पे कोई धाराएं बढ़ाई थी, अन्य मतलब जो पकड़े गए थे ठीक उसके चलते ये कहीं ना कहीं से कुछ लाभ के चक्कर में अनिल जी ने धाराएं नहीं बढ़ाई थी, इसके चलते वो लोग छूट गए थे। माने कि 363, 366 में IPC में FIR दर्ज होती है। मामला पॉक्सो एक्ट का भी है और मामला SC/ST एक्ट का भी है। FIR दर्ज करते ही जब महेश गौतम लिखा है, महेश गौतम नाम है, तो निश्चित रूप से अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं और उसमें SC/ST एक्ट तत्काल लगना चाहिए था। पॉक्सो एक्ट में भी तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए थी, और जिन लोगों ने कार्रवाई नहीं की है वो पॉक्सो एक्ट के तहत भी और SC/ST एक्ट के तहत भी पुलिस के वो जिम्मेदार अधिकारी भी उत्तरदायी हैं इस अपराध में। जो जिन लोगों ने अपराध कारित किया है उनको मदद करने में। SC/ST एक्ट और पॉक्सो एक्ट बाद में तरमीम किया गया है, और 363-66 का लाभ उठाकर जो मुलजिम जमानत पर छूट चुके हैं वो अभी फरार चल रहे हैं, उनको फिर से गिरफ्तार होना चाहिए पॉक्सो एक्ट में, और SC/ST एक्ट में इनके खिलाफ चार्ज बनना चाहिए। वो अभी गिरफ्तार नहीं हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका जो 0 टॉलरेंस का उद्देश्य चल रहा है, तो कैसे सफल होगा जब लोगों के
गिरफ्तारियां नहीं होंगी, जब लोग फरार होंगे, जब लोग कानून से अपने आप को बचाते फिरेंगे, जब लोगों के हाथ कानून के हाथ से भी लंबे हो जाएंगे, तब कैसे कहा जाएगा कि आपका सुशासन है? कैसे लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे? कहाँ है आपका बुलडोज़र? आपका बुलडोज़र तो चल जाना चाहिए था उन अपराधियों के ऊपर, उन बुलडोज़र चल जाना चाहिए था उन पुलिस के अधिकारियों के ऊपर जिन लोगों ने लापरवाही की और एक मासूम की जान, दिव्या गौतम 15 साल की बच्ची की जान पुलिस की लापरवाही की वजह से चली गई। समस्त दर्शकों से, समाज से और सरकार से हम अपील करेंगे, सतर्क रहें, सावधान रहें। जब भी कोई इस तरह की घटना होती है, तत्काल अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करें, चाहे आप पड़ोसी हों, चाहे आप राहगीर हों, चाहे आप पुलिस के कर्मचारी हों, चाहे आप अस्पताल के डॉक्टर हों। धन्यवाद।